Happy birthday to dear Malhar. Happy birthday to you. अंकल बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। हाँ बेटा, तुम्हारा बर्थडे है, मुझे तो आना ही था। हैप्पी बर्थडे मल्हार। थैंक यू। कम ऑन, कट द केक नाउ, फास्ट। अच्छा हुआ आप आ गए, हम दोनों आपका ही इंतजार कर रहे थे। लेट्स स्टार्ट। यस, लेट्स कम ऑन, लेट्स कट द केक। हुआ कि आपके एसीपी साहब ने आपको आज के लिए छोड़ दिया। दया अंकल देखो, मुझे गन मिली है, अब मैं भी सीआईडी ऑफिसर बन गया हूँ। मल्हार, तुम्हें ये गन किसने दी? अब मैं भी फायर करूंगा। मल्हार, ये गन असली है। ये असली गन तुम्हें किसने दी? मल्हार, मैं फायर करूं दया अंकल? मल्हार, ये गन मुझे दे। क्या किया? मल्हार, क्या किया बेटा? ये गन असली है। उसके हाथ से गन ले लो। भैया, भैया, इंस्पेक्टर दया बच गए, सिर्फ कॉलर बोन को थोड़ी चोट आई है और लंग्स भी ठीक हैं, मगर खून काफी बह गया है। फिर भी ये बच जाएगा। कंटिन्यूअस स्कैन मशीन ऑन करो। यस। ब्लड मशीन ऑन करो और 10 मिलीमीटर प्रेशर पर रखो। लाओ ब्राउन। अब कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि एक ट्रक ने आके टक्कर मार दी हो। ये पैकेट आपको दिया किसने? इस पैकेट पर कुछ लिखा हुआ था, कोई नाम वगैरह? नहीं, पता ही नहीं चला कि कहां से आया था। कुछ भी लिखा हुआ नहीं था? नहीं। तो फिर वो पैकेट आपके घर में आया कैसे? सर प्लीज। हाँ दे। सर, आप मेरी सिस्टर से प्लीज इस तरह से पूछताछ मत कीजिए। सर, ये वो बॉक्स है। ये वो बॉक्स जिसमें से ये गन निकली है सर। और सर, इस बॉक्स के अंदर एक कार्ड पड़ा हुआ है। बॉक्स के अंदर कार्ड रखा है, मुझे पता ही नहीं था। इसके अंदर लिखा है, जन्मदिन मुबारक मल्हार, तुम्हारे दया अंकल के एक दोस्त की तरफ से। दोस्त? दया, तुम्हारा कोई दोस्त आया था पार्टी में? नहीं सर। गन पूरी भरी हुई थी। ये देखिए, अगर बच्चे ने कुछ और गोलियां चला दी होती तो यहां दया के अलावा कोई और भी। यस, अभिजीत। क्या? कब हुआ ये? अभी थोड़ी देर पहले? कौन से हॉस्पिटल में लेके गए? अरे वहीं पे तो हम लोग भी हैं। एम्बुलेंस पहुंच गई है? ओके ओके। क्या हुआ? सर, आशा को बहुत चोट लगी है, उसकी टांग टूट गई, इसी हॉस्पिटल में लेके आए हैं। कम, लेट्स गो। पर ये सब हुआ कैसे? सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि तो सपने में भी कभी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा हो सकता है। किस हॉस्पिटल में लेके गए दया को? सिटी हॉस्पिटल में। लिफ्ट! लिफ्ट! मैं सीढ़ियों से ही जाती हूँ। बेटा संभाल के जाना। अरे मैडम! अरे
ये क्या हुआ? यहाँ किसी ने तेल गिरा दिया। आप आगे मत जाइए, गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे। आप लिफ्ट से चल जाइए। आशा लिफ्ट आ गई है। हाँ माँ। हाँ पहले तो लिफ्ट ठीक ठाक ही थी, फिर अचानक कैसे खराब हो सकती है, और वो भी इतनी खराब कि टूट के गिर जाए। हाँ, इतनी जल्दी अचानक लिफ्ट अपने आप खराब नहीं हो सकती। अभिजीत, ये दया और आशा दोनों का एक के बाद एक एक्सीडेंट होना बड़ा अजीब सा लग रहा है, थोड़ा खटक रहा है। तुम और सुधाकर अभी जाकर बिल्डिंग चेक करो, देखो चक्कर क्या है। कल आधे घंटे के लिए लिफ्ट खराब थी। लिफ्ट कंपनी से कोई आदमी आया, कहने लगा लिफ्ट खराब है, ठीक करने आया हूँ। कहाँ से आया था वो? आप ही की कंपनी से आया होगा। हमने तो किसी को नहीं भेजा। ये देखिए सर, ये देखिए, केबल किसी ने काटी है, आधी काटी है। जैसे ही लिफ्ट चली, केबल टूट गई, लिफ्ट गिर गई। मगर वो आदमी था कौन? आपने पहले उसे यहाँ कभी देखा है? नहीं सर वो आदमी हमारी कंपनी का हो ही नहीं सकता। उस आदमी ने लिफ्ट खराब की। उन्होंने आशा को लिफ्ट में जाने के लिए मजबूर किया ताकि उसके अंदर जाते ही लिफ्ट गिर जाए। ओह माय गॉड, क्या हुआ? ब्रेक नहीं लग रहा है सर। हैंड ब्रेक टाइट करो, खींचो। सर हैंड ब्रेक भी नहीं लग रहा है। लेफ्ट में लो। लेता हूँ, लेफ्ट में लो। लेता हूँ। क्या हुआ? अरे उधर लेन में लो। लेता हूँ सर, लेता हूँ सर। लेफ्ट में लो, लेफ्ट में लो। लेफ्ट में लेन में लो, अंदर लो, जल्दी। सुधाकर, हाँ लेफ्ट में लो, संभाल के, सर संभाल के। सर लेफ्ट में गई, ठोक दो गई पे। इधर ठोक। यहां पे सत्यानाश हो गया है, सत्यानाश। समझ रहे हैं ना आप? सत्यानाश। आप पहला ये काम करो कि अभी इसी वक्त वो एडवर्टाइजमेंट दिखाना बंद करो। समझे आप? इसी वक्त बंद करो। हाँ, फिर मैं देखूंगा किसने किया है ये, किसकी हिम्मत हुई है ये। मेरा ऑफिस भर गया है लोगों से, समझे आप? चलिए आप निकलिए यहां से बाहर। दया, देखिए, सबसे पहले सुबह 8 बजे मैं यहाँ आई थी और अभी तक मेरा काम नहीं हुआ है। देखिए मैडम, आपसे पहले मैं यहाँ आया था। एक मिनट, पहले सब लोग यहाँ से बाहर निकलो, फिर बात करेंगे प्लीज। अगर बाहर ही निकालना था तो टीवी पर क्यों दिखाया कि पुराना सामान लेकर और नया लेकर जाओ? टीवी पर हमने नहीं दिखाया। तो फिर किसने दिखाया? सुबह से केबल पे बार बार दिखा रहे हैं कि फ्री में सामान लेके जाओ। तभी तो मैं यहाँ आई भागी। अब ये मेरा पुराना टीवी ले लो, नया टीवी मुझे दे दो प्लीज। मेरा म्यूजिक सिस्टम खराब हो गया है, मुझे नया दीजिए। चुप! ये म्यूजिक सिस्टम और टेलीविजन की दुकान नहीं है, सीआईडी ऑफिस है, समझे? इतनी बात बता आप लोगों को, प्लीज। आप लोग चलिए यहाँ से। देखिए, आप देखो किसी ने बदमाशी की है। चलिए बाहर। आप आइए तरफ, चलो। ये तो मतलब नहीं। क्या हो रहा है ये? कौन है आप लोग? और ये हाथ में टीवी वगैरह क्यों लाए हो? हमें नया सामान चाहिए, यहाँ पे मिल। यहाँ सीआईडी ऑफिस में? हम लोग का इतना बुरा हाल हो गया है कि हम लोग यहाँ सामान बेचने लगे। पूछो मत यार, केबल वाले को किसी ने एक एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए पैसे दिए और उसने फिल्म के साथ में उसे दिखा दिया। पर दिखाया क्या? कि पुराना खराब सामान लाओ और नया सामान लेके जाओ, एक्सचेंज ऑफर, और यहाँ का पता दिया है। यहाँ सीआईडी ऑफिस का? हाँ, सुबह से टीवी और मिक्सर बेच रहा हूं मैं। और ये तुम्हें चोट कैसे लगी? वो सर हमारी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई सर। ब्रेक फेल हो गई? हाँ सर पहले इनसे निपट लेते हैं। चलिए आप लोग बाहर चलिए प्लीज। चलिए आप चलिए। आप अगर कोई सामान की बात करेगा और यहाँ से नहीं निकलेगा तो मैं गोली मार दूंगा। चलिए प्लीज। 1 मिनट के अंदर ऑफिस खाली करो। चलो चलिए आप चलिए बाहर चलिए। पहले दया को गोली लगी, फिर किसी ने आशा को मारने की कोशिश की और अब अभिजीत की गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई। ये ब्रेक खराब अपने आप नहीं हुई है, किसी ने की है। ये तीनों एक्सीडेंट का एक के बाद एक होना कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई कर रहा है। पर ये है कौन? ये क्या है? टीवी? ये यहां कैसे? शायद गलती से कोई छोड़ गया। नो सुधाकर, डोंट टच इट। हाथ मत लगाओ उसे।
इतनी बड़ी चीज कोई भूल के नहीं जा सकता है। ये टीवी कोई जानबूझकर यहां छोड़ के गया है। सब लोग बाहर चलो, जल्दी जल्दी बाहर चलो, ये बॉम्ब हो सकता है। हरी अब दया, हरी अब चलो। ये टीवी यहां पे कैसे आया? सर जब हम लोग यहाँ बाहर खड़े थे किसी ने चुपके से अंदर रख दिया। हाँ, और ये चौथा एक्सीडेंट होने वाला था। बॉम्ब स्क्वाड को फोन करो और जल्दी से उन्हें यहां बुलाओ। जिस किसी ने ये चाल चली है काफी समझदार आदमी लगता है वो। सीआईडी ऑफिस में नया सामान मिल रहा है। पुराना सामान दो और नया सामान लो। बॉम्ब स्क्वाड, बॉम्ब नहीं है? चलो देखते हैं। बॉम्ब नहीं है? नहीं है। चलो दिखाओ। अगर इसमें बॉम्ब नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हाँ सर, क्या हो सकता है? अगर इसमें कुछ नहीं है तो वो टीवी छोड़ के गएगी क्यों? दे सर, इसे जरा खोल के देखो। सर इस तरफ ऊपर, इधर देखिए, इस तरफ। ये गैस बहुत खतरनाक लगती है। आप सबकी आंखों का रेटिना खराब हो गया है। आंखों को आराम देना पड़ेगा। आप लोग बाहर नहीं जा सकते। तो फिर जिस आदमी ने ये किया उसे कौन ढूंढेगा? हमें जाना ही पड़ेगा। तो फिर आप सब लोग ये काला चश्मा पहन लीजिए। यहाँ ये देखिए, किसी ने आपकी गाड़ी का ब्रेक का पाइप काट दिया है, इसीलिए ब्रेक फेल हुई है। पाइप काटने वाला एक गलती कर गया, अपने हाथों के निशान छोड़ गया है।
मगर ये हाथ बड़ा अजीब सा लग रहा है। सिर्फ 4 उंगलियां हैं, एक उंगली कटी हुई है। जा, इसका फोटो लो और बाद में ये फिंगरप्रिंट्स उठाते हैं। सर, जिस आदमी ने गाड़ी की ब्रेक्स फेल करी थी, लगता है उस आदमी के दाहिने हाथ की एक उंगली गायब है। अजीब इत्तेफाक है। यहाँ पे हम लोग ये टीवी चेक कर रहे थे कि इसके अंदर ये गैस का सिलेंडर कैसे फिट किया गया है, और इसके अंदर भी ऐसी उंगलियों के निशान मिले। ये देखो, बीच की उंगली कटी हुई है। मतलब सर ये दोनों काम एक ही आदमी ने किए हैं? हाँ, इससे तो यही लग रहा है कि एक ही आदमी है। चलो जरा कंप्यूटर में चेक करो, देखो कि किसी ऐसे आदमी का नाम हमारे कंप्यूटर में है कि नहीं जिसकी बीच की एक उंगली गायब है। मिल गया सर। फैंटास्टिक। कौन है ये? सर इसका नाम सतीश है, इसे 5 साल की जेल हुई है सर। जेल में कब गया ये? 98 में सर, दिसंबर में। दिसंबर 98 और आज है जनवरी 2004। इसका मतलब है ये जेल से बाहर आ गया है, पिछले महीने छूट गया है। इसका पता लिखा है सर, मरीना जेट्टी। सिर्फ मरीना जेट्टी? चलो मरीना जेट्टी चलो। साबू! ए साबू! मुझे साबू, हमें देख के डर के भागे क्यों तुम? नहीं साहब, वो तो ऐसी तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? नहीं साहब, कसम से नहीं किया। सतीश के बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम। मालूम है ना? नहीं, वाकई नहीं मालूम। झूठ मत बोल। देखो साहब, किसी को बोला मत, मालूम है मुझे। हाँ मिलेगा वो, बताओ। साहब, उसके बाप ने ना उसको घर से निकाल दिया ना साहब, तो मैंने उसको एक खोली लेके दिला है, कटारी चाल। कहाँ पे लिए? कटारी चाल है ना साहब, कटारी चाल, उसके 34 नंबर खोली में। कटारी चाल? हाँ साहब, बोलना मत कीजिए। हाँ चलो। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? जल्दी भागो, चल चल चल। वैसे कैसे जैसे टीवी में से निकली थी। सुधाकर, जा तुरंत निकालो जल्दी। संभल के, संभल के। भागो, नीचे अंधेरा है, संभल के। जल्दी भागो, चल चल चल। आगे पीछे जहरीला गैस है, भागो जल्दी। जल्दी। मैडम स्टॉप आइए। आइए, नीचे देख के चलना। जल्दी जल्दी जल्दी, संभल सीढ़ी संभल कर। अंधेरा है नीचे। इसे मदद करो, ये मर जाएगा। उठो फराग। सुधाकर, फ्रेडरिक्स, इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। जल्दी एम्बुलेंस मंगवाओ। जल्दी जल्दी करो। आप लोग जल्दी करो, आइए। सब लोग आइए इस तरफ। नीचे नीचे चलिए जल्दी। और कोई है अंदर? हाँ? जल्दी करो। जल्दी। रूम नंबर 34, यही है सतीश का घर। माय गॉड, यहाँ से गैस निकल रही है। दया, सर दरवाजा तोड़ दो। ओके सर। ये इस सिलेंडर में से गैस निकल रही है। दया, इसे बंद करने की कोशिश करो। ओके सर। संभल के दया, गरम है। संभल के। सर ये बंद नहीं हो रहा। कोई कपड़ा लो दया, कपड़ा है क्या देखो। ओके सर। और लाइट मत लगाओ दया। हाँ सर। लाइट मत ऑन करना। हाँ सर। करंट की वजह से आग लग सकती है। हाँ। सर बंद हो गया। सुधाकर, फ्रेडरिक्स, सर। सिलेंडर बाहर लेके जाओ। ओके सर। यहाँ तो गैस सिलेंडर संभाल के की उठाना। फैक्ट्री लगी हुई है। हाँ, उठा फ्रेडरिक्स। संभल के सुधाकर। सुधाकर। सर, हाँ, यहाँ पे तो कोई और भी सोया है। कोई और है? कौन है? इसके हाथ में 4 ही उंगलियां हैं, एक कटी हुई। ये तो सतीश है और ये जिंदा है। इसे जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो, ये बच सकता है। यस सर। कम ऑन, हरी अप।
चलो जल्दी जल्दी उठा। उठा आराम से। संभल के फ्रेडरिक्स, चल संभल के। चलो संभाल के। संभाल के, धीरे से। चलो आराम से अंदर आ। संभल के। ये क्या लिखा है? फ्रेडरिक्स उसे हॉस्पिटल लेके गए। सर, क्या? ये देखिए, कैलेंडर में 4 तारीख को गन और लिफ्ट लिखा हुआ है। 4 तारीख को मुझे गोली लगी और आशा लिफ्ट में गिरी। 5 तारीख को कार और स्मोक लिखा हुआ है सर। अभिजीत की गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और उसका एक्सीडेंट हो गया और ब्यूरो में टीवी में से धुआं निकला सर। और 6 तारीख को मिठाई लिखी हुई है। सर 6 तारीख के ऊपर मिठाई लिखी हुई है। 6 तारीख तो आज है सर। और मिठाई से क्या हो सकता है? सर शायद वो आज कहीं मिठाई बांटने वाला होगा। ये हो सकता है, लेकिन मिठाई बांटने का कोई कारण भी तो होना चाहिए। सर किसी का जन्मदिन। किसका? तुम्हारा जन्मदिन? नहीं सर, मेरा तो नहीं, हम में से किसी का भी नहीं है सर। हाँ सर, मेरा भी नहीं है। सर आपका है? नहीं, मगर मेरे बेटे का है। सर डोंट माइंड, आप कभी अपने बेटे के जन्मदिन पे मिठाई बांटते हैं? हाँ। कहाँ पे सर? वो जिस स्कूल में पढ़ता था वहां, उस स्कूल से मेरा पुराना रिश्ता है। वहां हर साल मैं मिठाई भेजता हूं। माय गॉड, बच्चों का स्कूल। सर सबसे पहले उसे अरेस्ट करना चाहिए जिसने यहाँ पे मिठाई भेजी है। हाँ, लेकिन वो इतने सालों से मिठाई भेज रहा है, वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। मगर सर उसी की मिठाई खाने से बच्चे बीमार हुए हैं। हाँ वो तो है। यहाँ पे मिठाई कौन लेके आया था? ये तो मुझे पता नहीं। तो फिर किसे पता होगा? आप बता सकती हैं? शायद ये आपको बता सकूं। ये हमारी सेक्रेटरी है और यही इंचार्ज भी। आप बताइए यहाँ पे मिठाई कौन लेके आया था और यहाँ स्कूल में मिठाई लिए किसने? देखिए आज कोई मिठाई लाया नहीं। क्यों? मैंने तो उसे बोल रखा है कि मिठाई के डब्बे पैक करके सीधा स्कूल में भेजा करो। नहीं, वो आज ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ एक हेल्पर है कमलेश, तो वो उसी तरफ जा रहा था। कहने लगा कि वापस आते वक्त मैं वहां से मिठाई लेकर आऊंगा। ओह, तो मिठाई कमलेश लेके आया था? जी। कहाँ है ये कमलेश? वो तो आपको स्टोर रूम में मिलेगा। स्टोर का इंचार्ज है। कहाँ? यहाँ तो कहीं कमलेश दिखाई नहीं दे रहा है। बैठता तो वो यहीं पे है। तो फिर कहाँ गायब हो गया? सर हो ना हो मिठाई में जहर उसी ने मिलाया, इसीलिए वो गायब है। इसके मुंह पे तो मिठाई लगी हुई है। हाँ सर, किसी ने मिठाई इसके मुंह में जबरदस्ती डाली है, और वो भी एक तो नहीं, कम से कम 5-6 लड्डू इसके मुंह में डाले गए हैं। तो लड्डू में जो जहर मिला था उससे इसकी मौत हुई है? हाँ, मौत जहर से हुई है। इतना सारा जहर एक साथ पेट में चला गया तो मौत जल्दी हो गई। यही आदमी मिठाई लेके आया और लगता है इसने ही मिठाई में जहर मिलाया और अब खुद इसको ही किसी ने जहर खिला दिया। सर ये आदमी लड्डू लेके स्कूल में आया और वहीं स्कूल में मर गया। सर जिसने भी इसे जहर दिया है वो वहीं स्कूल का ही कोई होना चाहिए। सर मुझे लगता है इस बार वो फंस गया है। कौन? जो ये सब कर रहा है, या मैं ये कहूंगी जो ये सब कर रही है। कर रही है? हाँ, जिसने ये जहर दिया है वो एक लड़की है। आपको ये कैसे पता चला? देखिए, ये इस मरे हुए आदमी का पेट है। अब मैं ये पेट का सामान इस बीकर में डालती हूँ। लगता है लड्डू के अलावा इसने और कुछ नहीं खाया।
फोर्सेप्स दीजिए प्लीज। ये देखिए, एक अंगूठी। जब किसी ने उसके मुंह में लड्डू डाल के उसे अंदर ठूसा तो उस लड़की के हाथ की अंगूठी उसके पेट के अंदर चली गई। कमाल है। और यही नहीं, उस लड़की के हाथ का नेल पॉलिश का टुकड़ा खूनी एक लड़की है। एसीपी साहब, एक तो आपकी वजह से स्कूल में दुर्घटना होते होते बची। कोई आपसे बदला लेना चाहता था लेकिन जहर बच्चों को दे दिया। ये तो अच्छा हुआ कि किसी को कुछ नहीं हुआ। और अब आप लोग यहाँ पर आके ये कहना चाहते हैं कि हम में से किसी एक ने कमलेश का खून किया है। देखिए, उस दिन स्कूल में बाहर से कोई नहीं आया था। स्कूल में सिर्फ आपका स्टाफ ही था ना, तो खून आप में से ही किसी ने किया होगा। आशा, सर। इन सबको लाइन में लगा। यस सर। आइए मैडम, प्लीज जरा आप लाइन। क्या कर रही हैं आप? ये हमारी इंसल्ट है। कोई बात नहीं, चलिए आप लाइन में आइए। आप लगिए, लाइन से लगिए मैडम, यहाँ खड़े रहिए। नहीं नहीं प्लीज, यू कैन नॉट इंसल्ट एनीबॉडी लाइक दिस। नो, बस थोड़ी देर की बात है। जिस किसी की अंगूठी है वही खूनी है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये किसकी है? अभी देख लेना कैसे पता चलता है। चलो हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, हाथ दिखाओ अपना। अब हाथ दिखाइए, हाथ दिखाओ अपना, हाथ दिखाओ। तुम्हारी अंगूठी कहाँ गई? पता नहीं, कहीं गिर गई। गिर गई। यही है सब। एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रही हैं आप? हाँ, अपनी अंगूठी मेरे हाथ में डाल के मुझे फंसाना चाहती है। Shut up! You shut up! मेरे पति पंकज ने मुझे ये सब करने को कहा था। अच्छा, हाँ। तुम्हारे पति अब कहाँ मिलेंगे? बोलो जल्दी। वो पनीर मिल्क कंपाउंड में अभी काम मिला है। कहाँ पे? एक नई दुकान है, चाइनीज शॉप, चाइनीज पॉपरी शॉप। कहाँ है? वहाँ है। फॉर दिस मैडम इट्स 1200 रुपीज। सिर्फ 1200 रुपए का है। जी हाँ, पसंद आया आपको? ऑलराइट, आई विल शो यू समथिंग एल्स। लुक एट दिस। ये देखिए। अच्छा, ये देखिए। ये एसीपी कहाँ से आ गया? एसीपी आ गया। क्या बात कर रहा है? हाँ, चल भाग। जमदाड़ी कहाँ है? 我不知道你说什么。 वो जो काम करता है यहाँ कहाँ है वो? 他往那边跑了。 देर। दया, पकड़ो इसे। अभिजीत पकड़ो इसे। रुक, पकड़। फंसा दिया ना मुझे। छोड़, छोड़, छोड़। मुझे सतीश को और उसको एसीपी ने जेल में भेजा था। हम लोगों ने सोचा जब भी बाहर निकलेंगे तो एसीपी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। हम लोगों के पास जितने पैसे थे हम लोगों ने सब लगा दिए और एक पिस्टल खरीद के दया के बर्थडे पार्टी में भेजा, मगर अफसोस दया बच गई। और फिर आशा की बिल्डिंग में लिफ्ट गिरा दी और मिठाई में जहर मिलाया। शायद एसीपी को जेल हो जाती। अरे बेवकूफो, एक आदमी से बदला लेने के लिए इतने सारे बच्चों को मारने चले थे? इस जुर्म के लिए तुम्हें बहुत लंबी सजा होगी। किसी ने 1-1.5 इंच के ब्लेड वाले चाकू से घायल किया है इसे।
अच्छा हुआ चाकू अंदर तक नहीं गया। ये हाथों पे जो खरोंचों के निशान हैं, इससे लगता है इसने किसी से हाथापाई की है। इसके सूखे हुए होठ और स्किन देख के लगता है कि इस आदमी ने 24 घंटे से ना तो कुछ खाया है ना पिया है। मतलब ये कि ये डिहाइड्रेटेड है। और ये कौन है ये भी पता नहीं चल रहा है। उस बच्चे ने भी बताया कि ये आदमी A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल और C फॉर कैट बोल रहा था। मगर ये तो बच्चे नर्सरी क्लास में बोलते हैं, ये आदमी बच्चों जैसा क्यों बोल रहा था? सर इसके कपड़ों में तो कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन सर ये देखिए यहाँ कुछ है। ये जैम जैसे कुछ लगता है। और सर यहाँ पे भी है, ये देखें। बिस्किट जैसा कुछ है। कंट्रोल कॉलिंग और जैम, बिस्किट, छोटे बच्चों के हाथों के निशान और फिर इसका A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये कहना, इससे लगता है कि ये आदमी कहीं ऐसे जगह काम करता होगा जहां पर बच्चे हैं। कल सुबह बांद्रा के एक स्कूल से एक बस गायब हो गई है। इस बस में 20 बच्चे हैं, 2 स्कूल टीचर हैं और एक ड्राइवर भी है। ये बस कल दोपहर के 12:30 बजे से लापता है। स्कूल बस और बच्चे गायब हो गए? यस सर। बस का रंग पीला है और इस बस को कल आखिरी बार स्कूल के बाहर ही देखा गया। कहीं इस आदमी का उस बस से कोई संबंध तो नहीं? ये बस स्कूल से चिड़ियाघर के लिए रवाना हुई। थोड़ी शांति बनाइए यार, हमें प्रिंसिपल से मिलना है। देखिए आप हमसे पहले ही 10 बार तो मिल चुके हैं। क्या मतलब तुम्हारे 10 बार मिल चुके हैं? अरे हम 20 बार मिलेंगे। देखिए बात आपकी ठीक है, लेकिन फिलहाल वो थोड़ा बिजी है। अरे बिजी है, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा ड्राइवर रखा ही क्यों जो बस ही लेकर भाग गया? दरअसल वो आदमी ऐसा नहीं है यार। हम लोग के बच्चे भूखे हैं कि क्या है, किस हालत में हमको पता जल्दी करो प्लीज, जल्दी करो। प्रिंसिपल मैडम खुद भी बहुत परेशान है। उनकी परेशानी से हमें क्या लेना भाई? बात करो। इनको प्लीज दीजिए आप। चलिए जरा बाजू हटिए प्लीज। एक मिनट अंदर जाने दीजिए मैडम प्लीज। मैडम प्लीज एक्सक्यूज अस प्लीज। सॉरी प्लीज। आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। CID देखिए हम वही तो पता लगाने आए हैं। प्लीज पता यहाँ लगा के क्या करेंगे? आप लोग बाहर ढूंढिए ना, इसको नहीं प्लीज आप जरा शांत हो जाइए। आप दरवाजा खोलो। सॉरी सर, अंदर कोई नहीं जा सकता। देखिए हम इस आदमी के बारे में पूछने आए हैं। ये तो किशोर है। आपको मालूम है ये कहाँ है? अरे ये तो उसी बस का ड्राइवर है। ठीक है दरवाजा खोलो। हम लोग देखिए, हम लोग को मिलने नहीं दे रहे। पता लगा रहे हैं। हम लोग दरवाजा खोलो मैडम। आप लोग शांत हो जाइए। मैडम इनको किशोर का पता चल गया है। क्या? आप कहाँ मिला किशोर आपको? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? जी। ओह माय गॉड, बस का एक्सीडेंट हो गया। बच्चों को कुछ हुआ क्या? बच्चे? हमारे स्कूल के बच्चे कल पिकनिक पे गए थे और अभी तक लौट के नहीं आए। कौन से पिकनिक? कल मेरे स्कूल के बच्चे पिकनिक गए थे जू, और कल शाम को 7 बजे लौट के आने वाले थे और अभी तक लौट के नहीं आए। बस ही वापस नहीं आई, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है और हम लोग बहुत परेशान हैं। आप देख लेना पेरेंट्स को। किशोर ने आपको बताया नहीं कि बच्चे की तरह? नहीं, वो बस का ड्राइवर है। आप मुझे हॉस्पिटल चलिए, उसमें 20 बच्चे हैं, 2 टीचर्स हैं। चलिए आइए। किशोर बच्चे कहाँ हैं? कहाँ छोड़ के आया उनको? बोल क्यों नहीं रहा? किशोर बच्चे कहाँ हैं? इसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था। कुछ कर दिया क्या बच्चों को? हाँ? कुछ कर दिया मेरे बच्चों को? किसका खून लगा था? इसे प्लीज छोड़ दीजिए। इसे प्लीज कुछ मत कीजिए। इसके दिमाग को अगर और कुछ हो गया तो कुछ पता नहीं चलेगा। इसे शॉक लगा है
और वो खून इसका अपना खून था। इसे किसी ने चाकू मारा है। देखिए, हमें जल्दी से जल्दी बच्चों को ढूंढना है। पूरा 1 दिन हुआ है बच्चों को गायब होकर, और सिर्फ यही बता सकता है कि बच्चे हैं कहाँ। लेकिन अभी तो ये कुछ नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकेगा? देखिए, दिमाग को शॉक लगने की वजह से इसे एक ऐसी बीमारी हो गई है जिससे इसका दिमाग एक 4 साल के बच्चे जैसा हो गया है। 4 साल के बच्चे जैसा? जी। देखिए, हमारा इससे बात करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज। उसे कुछ याद नहीं है, सब कुछ साफ हो गया है। वो एक बच्चे जैसा है, एक 4 साल के बच्चे जैसा। तो फिर मतलब कुछ नहीं हो सकता? कह नहीं सकते। हो सकता है ये ठीक हो जाए, हो सकता है ना हो। इसका मतलब है हमें पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे गए कहाँ। सिस्टर, ड्राइवर किधर है? अरे वो रहा। आप लोग रुकिए, रुकिए प्लीज। देखिए, आप हमें रोके मत, हमें मुझसे पूछ तो लेने दीजिए कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। देखिए, हम लोग उस ड्राइवर से पूछते दीजिए ना कि कहाँ छुपा गया है हमारे बच्चों को। देखिए, उसकी तबीयत खराब है। ये सब नाटक है। उसने हमारे बच्चों में किडनैपिंग की है। देखिए, उसे कुछ भी याद नहीं है। तो हमें पूछने दीजिए ना सर। हम आपको गुस्सा समझ सकते हैं। अरे पता नहीं भाई साहब, हम लोग के बच्चे कहाँ होंगे, उन्होंने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। देखिए, अरे आप लोग अंदर कैसे बता क्या कर रहे हैं? प्लीज कुछ तो बोलो। बोलो, कहाँ छोड़ के आए? बता दो। A for apple, B for ball. क्या बेशर्म आदमी है, क्या एक्टिंग कर रहा है, कुछ बोलता क्यों नहीं? कुछ तो बोल। ये उसे मत मारिए। देखो, देखो, एक मिनट, सुनिए जरा। बताओ। आप हम लोगों पर गोली चलाना चाहते हैं, चलाइए गोली, मार दीजिए हम लोग को, लेकिन हमारे बच्चे हमें वापस दे दीजिए प्लीज, प्लीज। देखिए, मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी पर ऐसी गोली चलाने का। मैं तो इससे बचाना चाहता था। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे मालूम है आप लोगों के दिल पर क्या बीत रही है, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चों को ढूंढने की। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि जब तक सब बच्चे नहीं मिलते, हमारे सीआईडी टीम में से कोई अपने घर नहीं जाएगा। बच्चे? हाँ बोलो, डरो मत। छोटे बच्चे बहुत डरे हुए हैं, मुझे उनके पास जाना है। बच्चे डरे हुए हैं? हाँ। कहाँ है बच्चे? पहाड़, पहाड़, पहाड़ी। पहाड़ी? कहाँ है पहाड़ी? पहाड़ी, हिल, हिल। हाँ बताओ, कहाँ है हिल? Hill, hill, Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. ये क्या किशोर? बताओ कहाँ है हिल? Jack and Jill. फिर से एक्टिंग शुरू कर दी इसने। नहीं, प्लीज, प्लीज, एक्टिंग नहीं कर रहा है। इसकी हालत सच में बहुत खराब है। सर, किशोर को थोड़ी देर के लिए होश आया, मगर होश में आते ही उसने किसी पहाड़ी के बारे में, तो शायद बच्चे पहाड़ी पर गए होंगे। जू के आसपास कोई पहाड़ी नहीं है। जू के आसपास पहाड़ी नहीं है, ये बात तो सही है, मगर बस भी जू तक पहुंची नहीं है। बस तो किसी और रास्ते पे गई है। किसी और रास्ते से क्यों जाएगी? जब एक बार तय हुआ था कि जू जाना है तो वही जाना चाहिए था ना, जू में। सर, अगले सिग्नल पर राजू खड़ा रहता है। राजू कौन है? ये राजू सिग्नल पर गाड़ियां साफ करता है, हमारा इन्फॉर्मर है, खबरी। कभी कभी बहुत काम की खबर देता है। रास्ते के उस तरफ मिलना। हाँ साहब, जा। आता हूँ साहब। सलाम साहब। सलाम साहब। कैसा चल रहा है? ठीक है साहब। साहब ये सिग्नल मस्त है, इधर से सारा हीरो लोग का गाड़ी जाता है ना साहब। कल शाहरुख खान और अजय देवगन भी गया इधर से। मैं अजय देवगन की गाड़ी साफ किया,
तो उसने मेरे को 100 रुपया दिया साहब, 100 रुपया। राजू, हमें मदद चाहिए। हाँ हाँ बोलो साहब। राजू, हाँ साहब। कल सुबह यहाँ से स्कूल बस गई थी 11:30 बजे, पीले रंग की। साहब वही जिसमें बच्चा लोग पिकनिक पे जा रहा था। हाँ हाँ भाई, वही वाली बस। तुमने देखी थी वो बस? हाँ हाँ साहब, वो इधर से तो राइट लिया था और फिर सीधा निकल गई थी। राइट गई थी, तुम्हें अच्छी तरह से याद है? साहब आपको तो मालूम है, अपन अपना आंख और कान हमेशा खुला रखता है। थैंक यू राजू। ये लो 100 रुपए, और अजय देवगन को मत बोल देना कि हमने भी 100 रुपए दिए थे। ठीक है साहब। अरे भाई साहब सुनो जरा। हाँ सर, कुछ चाहिए? नहीं कुछ चाहिए नहीं। एक बात बताओ, कल सुबह यहाँ से तुमने कोई स्कूल बस जाते हुए देखी? अरे साहब ये सड़क है, यहाँ कितनी गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। हमें मालूम है ये सड़क है, समझे? हम लोग सीआईडी से ठीक जवाब दे। तुमने कोई ऐसी बस देखी थी जो हर रोज इस रास्ते से नहीं जाती हो? हाँ साहब, एक बस आई तो थी कल यहाँ पे, पीले रंग की थी क्या? हाँ पीले रंग की थी। अरे साहब यही सामने आके रुकी थी। सामने? यहाँ क्यों रुकी थी? अरे उसके ड्राइवर ने मुझसे पूछा था कि कोई पेट्रोल पंप है, तो मैंने उसको बताया कि बाजू में पेट्रोल पंप है। हाँ सर, वो बस यहाँ पे आई थी, उन्होंने यहाँ पे डीजल भरवाया था, मैंने ही भरा था। बच्चे थे बस में? हाँ। बच्चे ठीक ठाक थे? हाँ बच्चे तो गाना गा रहे थे। गाना गा रहे थे? मतलब सब ठीक होगा? हे भगवान, बच्चों को ठीक रखना। मगर सर जू तो उस साइड है, उस तरफ जाने के बजाय बस यहाँ क्यों आई? सर जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। हो सकता है ये किशोर भी उन लोगों के साथ मिला हो जिन्होंने ये किया है। बाद में इन लोगों का झगड़ा हुआ होगा और उन्होंने किशोर को चाकू मार दिया होगा। नहीं साहब, किशोर ऐसा नहीं करेगा। वो बच्चों को बहुत प्यार करता है सर, वो नहीं करेगा। तो फिर हुआ क्या है? ये रोड किस तरफ जाती है? ये रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है। कौन सा जंगल? घारीवाल जंगल। घारीवाल जंगल? सर घारीवाल जंगल को तो रास्ता इस तरफ से जाता है, यहाँ से भी जाता है, ये तो मालूम नहीं था। इस जंगल में कोई पहाड़ी है? पहाड़ी है तो सही। पहाड़ी है? किशोर भी किसी पहाड़ी के बारे में बोल रहा था। चलो इस जंगल में ही कुछ हुआ है, लेट्स गो। सर दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल है, इसीलिए हमें ध्यान से देखना होगा। मुझे लगता है बस जंगल में ही होगी। दे एक मिनट, गाड़ी पीछे लो। ये क्या था? पीछे लो, गाड़ी पीछे लो। ये देखो, ये देखो, मैं कह रहा था ना कुछ तो मिलेगा। ये चिप्स का पैकेट है, एक ऐसी चीज है जो बच्चे जरूर अपने साथ पिकनिक ले जाते हैं। सर। हाँ शाह, क्या है? क्लिप लड़कियां बालों में लगाती हैं। सर। हाँ। वाटर बॉटल का कैप। इसका मतलब है वो लोग यहीं कहीं आसपास ही है या फिर यहां रुके थे सब। सर। हाँ सुधाकर। सर ये देखिए चूड़ियां। सर ये जरूर उन टीचर्स में से किसी एक की होगी। सर इस पर तो खून लगा हुआ है। हाँ खून है। सर जिसने भी इन्हें पहना होगा उसके साथ जरूर कोई जोर जबरदस्ती की गई होगी और उसी में ये चूड़ी टूट गई होगी। सर आखिर हुआ क्या होगा यहाँ पे? सर। हाँ। खून वहीं तक ही नहीं, यहाँ भी है सर। वहां भी है? ये देखिए, जंगल की तरफ जा रही है। क्या है?
हाँ क्या है? फिर ये देखो, वो जो भी था यहीं आया है। हेलो, कहाँ हो तुम? कोई है? जवाब दो। ये हमारी टीचर है मानसी। सही मर चुकी है। सबकी फेवरेट टीचर थी। प्रीति है। मुझे क्या पता था कि इनको पिकनिक पर भेजना इतना भारी पड़ेगा। सर ये जिंदा है? पानी पानी पानी। ठीक हो बेटा? मैं ठीक हूँ। कहीं चोट तो नहीं आई? ये लो बेटा, पानी चाहिए? अरे नहीं 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 बेटा, धीरे धीरे पीना बेटा, धीरे धीरे। लगता है इसे कहीं चोट नहीं आई है। आशा, इसे अभी हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। भूख प्यास और डर के मारे इसकी हालत बहुत खराब है। मैडम, आप भी इनके साथ हॉस्पिटल जाइए। सुधाकर, फौरन एम्बुलेंस के लिए फोन करो। एम्बुलेंस आने से पहले सड़क पर पहुंच जाओ बच्चे को लेकर, जल्दी, क्विक। टीना, टीना। बेटा, बेटा टीना कौन है बेटा? वो मेरी साथी है। साथी? तो कहाँ गई तुम्हारी फ्रेंड? वो वहाँ जंगल में ही रह गई। जंगल में? बेटा बताओ प्लीज क्या हुआ था, प्लीज। जब वो गंदे अंकल हमें पकड़ने आए थे ना, तो हम भागे थे, पर टीना वहाँ जंगल में ही रह गई। फिर मैं गिर गई, फिर मानसी टीचर ने मुझे उठाया। सर यहाँ इस पेड़ पे खून का निशान है, कहीं ये किसी जानवर का काम तो नहीं? नहीं दया, घाव को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। तो फिर सर ऐसा क्या हुआ होगा यहाँ के खून यहाँ पेट तक पहुंच गया? सर, हाँ, ये किसी जानवर का नहीं है, इंसान का काम है। कैसे? ये देखो, यहाँ पेड़ के अंदर एक गोली फंसी है। पेड़ में गोली फंसी है? गॉड, तो इसका मतलब है मानसी और प्रीति ने भागने की कोशिश की होगी और उन बदमाशों ने उन्हें रोकने के लिए उन पर गोली चलाई, जो मानसी के शरीर के आर पार होकर यहाँ इस पेड़ में आकर फंसी। लेकिन उससे पहले इनकी हाथापाई जरूर हुई होगी, जिससे टीचर के हाथ की सारी चूड़ियां टूट गई जो हमें रोड पे मिली थी। उन पर भी खून के निशान थे, और ये देखिए कलाई पे भी खून के निशान। और वहां से बचने के लिए ये दोनों, मानसी और प्रीति, यहाँ इस जंगल की तरफ भागे होंगे। और फिर उन लोगों ने इन पर गोली चलाई होगी और टीचर ने अपनी स्टूडेंट की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उसे बचा लिया और खुद सामने आ गई। सर, प्रीति कह रही है उसके साथ एक और लड़की थी, टीना। तो अब कहाँ है वो? कहीं वो भी तो उन बदमाशों के हाथ तो नहीं लग गई? नहीं, प्रीति कह रही थी कि जब किडनैपर्स उनके पीछे आए थे तब टीना जंगल में भागी थी। ये सब कल हो गया। हे भगवान, इतनी छोटी बच्ची कल से जंगल में और वो भी अकेली, पता नहीं किस हालत में होगी बेचारी। सर स्निफर डॉग्स मंगवाएं क्या? नहीं दया, हमारे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। लेट्स गो, ढूंढते उसे। टीना, 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 टीना। अभिजीत, सर, आशा, सर, तुम दोनों इस तरफ जाओ, मैं और जया इस तरफ जाते हैं। चलो जाओ। टीना, 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 टीना। दया, ये इतने सारे कौवे एक ही जगह क्यों मंडरा रहे? वहां जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो चलो देखते हैं। टीना, टीना, टीना। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है सर। टीना बेटे, कहाँ हो तुम? हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं। संभल के जा। टीना, टीना, दया, संभल के। हाथ देना बेटा, हाथ दे।
टीना आराम से बेटा, ये टीना हम लोग हैं, घबराना नहीं। यहाँ बेटा आराम से, संभल, आजा आजा, संभल के जा, आजा आजा बेटा, आजा आजा, गुड गर्ल, आजा बेटा, आजा संभल, आजा आजा, हाँ बेटा, घबराओ मत बेटा, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हें घर ले जाएंगे। हाँ अच्छा, तुम पानी पियोगे? ले सर, लो पानी पानी। हाँ धीरे धीरे बेटा, धीरे धीरे। ले अभिजीत को फोन करके बोलो कि टीना मिल गई है और हम उसे जीप के पास मिलते हैं। हाँ अभिजीत, हाँ टीना मिल गई है। यहाँ दर्द हो रहा है? पैर में मोच आ गई। हाँ ठीक हो जाएगा। ये क्या तुम्हारे हाथ में? ये तो विग है, किसकी है? पता नहीं। और फिर बस में 2 अंकल आए, उन्होंने कहा कि अब हम दूसरे जू में जाएंगे, वहां बहुत मजा आएगा। अच्छा, कौन थे वो? हा? तुम पहचानती हो उन्हें? नहीं, मैं नहीं पहचानती। फिर क्या हुआ? फिर टीचर ने उन्हें बस से उतरने को कहा और बोला कि हमें दूसरी जगह पिकनिक के लिए नहीं जाना है। फिर वो बहुत जोर से गुस्सा करने लगे, चिल्लाने लगे, टीचर को भी डांटने लगे और एक ने तो बंदूक भी निकाल ली थी। बस 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 बस, डरो नहीं, बिल्कुल डरो नहीं, हम है ना तुम्हारे साथ यहाँ पे। हाँ शाबाश बेटा। अच्छा बताओ, हाँ उन लोगों ने तुम्हें बंदूक से डराया? हाँ। फिर मैं वहां से भाग रही थी, एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया और मैंने उसे बहुत जोर से लात मारा, उसके बाल भी खींचे। मैं वहां से भाग गई थी और मैं गिर भी गई थी अंकल, मुझे बहुत दुख रहा है। देखो बेटा, अब चिंता मत करो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? अच्छा सर, इसे एम्बुलेंस में ले जाओ जी और इसका अच्छी तरह से चेकअप करो, ठीक है बेटा? गुड गर्ल। चल, ऐसी किडनैपिंग मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। पूरी बस ले गए और उन्होंने फोन भी नहीं किया सर पैसों के लिए। एग्जैक्टली। ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर उन्हें पैसे नहीं चाहिए थे तो फिर बच्चों को किडनैप क्यों किया? ये नहीं, अभी तक बस का कुछ पता नहीं चला है। नहीं नहीं, मैं आपको अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता हूं। टीचर के बारे में क्या? देखिए, एक टीचर के बारे में पता चला है, मगर मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। नहीं नहीं प्लीज, नहीं मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूं। इतनी बड़ी घटना हुई है, सब लोग जानना चाहते हैं कि बस कहां गई, और टीचर की लाश मिली है, यह खबर अगर फैल गई तो पूरे शहर में आग लग जाएगी। पता नहीं सर, बच्चों ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। अभिजीत, अगर वो लोग बच्चों को कुछ खिला रहे होंगे, अगर वो लोग कुछ खिला रहे हैं तो 20 बच्चों के लिए दूध, ब्रेड वगैरह कुछ ना कुछ तो खरीद रहे होंगे। तो अगर हमने सारे शहर में इस बारे में पूछताछ की तो शायद हमें कुछ सुराग मिल सकता है। कर सकते हैं सर, मगर एक एक सड़क पर, एक एक गली में, एक एक दुकान में पूछने के लिए आदमी चाहिए होंगे सर। जी नहीं, अभी तक बस के बारे में कुछ पता नहीं चला है जी। ओह, आई एम सॉरी। डॉक्टर बागले सर। यस डॉक्टर बागले। ओके, हम लोग बस अभी पहुंचे, बस निकल रहे हैं। सर सुराग मिल गया है, बस कहां होगी पता चल गया है। इतनी बड़ी बस कहां जाके छुपा दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है सीआईडी की नाक कटने का समय आ गया है। और जो एकमात्र गवाह है किशोर, वो भी अभी ठीक नहीं हुआ है, वैसा ही है। लेकिन उसके जूते ने काम कर दिया है। जूते ने कर दिखाया? वो कैसे? सर, ये किशोर का जूता है। इसके नीचे जो मिट्टी मिली है वो जंगल की मिट्टी नहीं है। पर बस तो जंगल में गई थी। हाँ, बस जरूर जंगल में गई थी, लेकिन वहां पे किशोर बस में ही था। बाद में बस जंगल से निकल के जहां कहीं पे गई
उस जगह की मिट्टी उसके जूते पे लग गई, इस च्यूइंग गम की वजह से। तो जहां की ये मिट्टी है बस वहीं पे होगी। हो सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि ये मिट्टी कहां से आई होगी? ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन लगता है ये मिट्टी कोई आम मिट्टी नहीं है। ये लावा है, लावा रॉक। तो किशोर जहां से छूटकर भागा था वहां पे जमीन पे लावा रॉक है। हाँ। आपको उस विग के बारे में कुछ पता चला जो उस लड़की के हाथ में मिला था? यह विग कौन बनाता है? मैं हूं, मैं बनाता हूं। जरा ये देखो, इस विग को तुम पहचानते हो? ये तुम्हारा बनाया हुआ है? नहीं। तुम कौन हो? मैं सीआईडी से हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर मुझे देख के इतना परेशान क्यों हो तुम? ऐसे ही। ये विग किसका जो तुमने पहन रखा है? मेरा नहीं है। तो किसका है? वहां रखा था, मैंने पहन लिया। तुम्हारा विग कहां है? मोटरसाइकिल चला रहा था, हवा में मेरा भी कब और कहां उड़ गया मुझे पता ही नहीं चला। कहीं यही तो नहीं है तुम्हारा विग? नहीं, नहीं, ये मेरा विग नहीं है, मेरा विग नहीं। तो तुम बता सकते हो ये विग कहां का बना हुआ है? काफी अच्छा है, सूर्यादा का बनाया हुआ लगता है। ये विग आपके यहाँ का है? जी हाँ, ये विग मेरे हाथ का ही बना हुआ है। क्या हुआ, रिपेयर करवाना है क्या? नहीं, मुझे रिपेयर नहीं करवाना है। मुझे सिर्फ ये पता करना है कि ये विग किसका है। रमेश, यही नाम बताया था उसने, रमेश। तो फिर उसका एड्रेस भी जरूर मालूम होगा आपको? नहीं, एड्रेस वगैरह कुछ नहीं। नहीं? उसने ही लिखवाने से मना किया था। आप इस रमेश के बारे में कुछ और बता सकते हैं? वो जब यहां आया था तो उसके मोबाइल पे एक फोन आया था। फोन पे कोई उसे एड्रेस बता रहा था। उसने मेरे से पेन मांगा और पेपर पे पता लिख रहा था, मंडारा, ऐसे ही कुछ मंडारा वंडारा उसने लिखा था। वहां पे वो गुफा है ना, मनादरा केव्स। मनादरा केव्स पहुंचना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। याद है डॉक्टर वागले ने बताया था कि किशोर के जूते पे जो पत्थर लगे हुए थे वो पत्थर लावा के बने हुए थे। और ये जो मनादरा गुफाएं हैं इसमें जो बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर हैं ये भी तो लावा के ही बने हुए हैं ना। तो वो बस, बच्चे शायद वहीं पे होंगे। उन गुफाओं में तो पूरी बस छुपाई जा सकती है। और बस को चेक करो ध्यान से, कितने पर आसपास ही होगा। वो अकेला नहीं होगा, साथी भी होंगे। अभी कौन चिल्ला रहा है? रवि सर उसे उधर लेके कहाँ ले गए? अंदर सर, उसे बचा लीजिए प्लीज सर। बच्चा,
डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स रिलैक्स। बच्चे को गोली लग सकती है। Now you're ready, huh, baby? रुक जाओ! अगर बच्चे को इंजेक्शन लगाया तो गोली मार दूंगा। मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया, करोड़ों रुपए मेरे हाथ से फिसल गए। अगर आप लोग थोड़ा सा देर से आते तो क्या बिगड़ जाता आपका, है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हैं? इसे जरा भी एहसास नहीं कि कितना बड़ा गुनाह किया है इसने? गुनाह? मैं कैंसर के लिए दवा बना रहा था, और अगर उसे इंसानों पे टेस्ट ना करूं तो कैसे पता चलेगा कि वो दवा ठीक बनी है या नहीं? एक विदेशी कंपनी मुझे 10 करोड़ दे रही थी इसके लिए, 10 करोड़। इसके लिए बच्चों की जान लेगा? हाँ, नहीं, मैंने बहुत कोशिश की, पेपर में हेड तक दिया सर, कोई आया ही नहीं, कोई नहीं। मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता है, जब मुझे पता चला कि बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं तो मैंने एक प्लान बनाया, कुछ लोगों को किराए पर लिया और बस का अपहरण कर लिया। आप ये नहीं जानते कि अगर इस दवा का टेस्ट हो जाता तो सैकड़ों लोगों को इसका फायदा होता, सैकड़ों लोगों को इसका फायदा होता, इसका फायदा होता। एक टीचर को तो मार ही दिया और मासूम बच्चों को मारकर सैकड़ों लोगों की जान बचाने चला था। तुम समाज के कैंसर हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। तुम्हें तो फांसी होनी चाहिए, फांसी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।